So hello friends, welcome back again. Now, as we have stated in our previous lecture, we have discussed about these graphs of the three cases of the damping. Now, what is we are going to discuss in this session is that the practical examples of all the three cases, because this practical example is mostly asked by the external examination during your viva. Now, first, we will take an example of the critically damped condition. Fine. Now, critically damped condition, the example you can take as a gun barrel. ठीक है. Now, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कारगिल वॉर के टाइम पे हमारे पास बोफोर्स जो होते हैं लॉन्चर्स होते हैं. फाइन. या आपकी जो गन है उसके जो बैरल हैं उसमें भी क्या होता है टाइप का, जैसे आपने सोचा जैसे आप बंदूक चलाते हो तो आपके शोल्डर पे एक जर्क बैठता है. क्यों? क्योंकि सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प. देखो, अगर आपने गन फायर किया या किसी बोफोर्स तोप से कोई एक गोला फायर हुआ है, ठीक है, तो अगर वो सिस्टम क्रिटिकली डैम्प नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर वो सिस्टम को गन को मैंने अंडर डैम्प बनाया है, तो जैसे उसमें से गोली फायर हुई या तोप में से गोला फायर हुआ, अगर ये इसका बैरल है, दिस बैरल विल स्टार्ट टू ऑसिलेट लाइक दिस. क्योंकि एक बार गोला निकला इसमें से तो जर्क बैठेगा पीछे, है ना, जिससे आपके शोल्डर पे फोर्स आता है, इसलिए आप तो दिस गन बैरल विल या तोप का जो बैरल है इट विल ट्राई टू परफॉर्म दी SHM. कब? अगर मैंने इस गन बैरल को मैंने अंडर डैम्प डिजाइन कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? व्हाट इज द ड्रॉबैक? अगर मैंने गन बैरल को क्रिटिकली बनाना है मुझे, बट मैंने इसको क्या बना दिया? अंडर डैम्प बना दिया, तो मेरा गन बैरल क्या करेगा? ऑसिलेट. मीन्स मैंने एक बार फायर कर दिया तो आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गो विथ माई नेक्स्ट राउंड ऑफ फायर. मुझे सेकेंड राउंड फायर करने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, तब तक एनिमी मुझे ही मार देगा. फाइन. सो आई कांट डिजाइन माई सिस्टम एज अंडर डैम्प. गन बैरल को या तोप के गोले को जिससे आप लॉन्च करते हो उसको मैं क्रिटिकल डैम्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस फायरिंग चाहिए. अगर अंडर डैम्प रहेगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा, तो दैट द सिस्टम विल कम टू हॉल्ट, देन आई विल फायर द नेक्स्ट फायर. तो उस केसेस में क्रिटिकल डैम्प करते हैं. जैसे कि आपको फायर हुआ, सिस्टम देखो इसके नीचे नहीं आ रहा है ना, क्योंकि सिस्टम ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा ही नहीं. जैसे फायर हुआ वो क्या हो जाएगा? अपनी बीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा. ठीक है. बट आप बोलोगे सर इसको आप ओवर डैम्प क्यों नहीं कर रहे हो? उसमें भी SHM नहीं हो रहा है. बट अगर हम ओवर डैम्प करेंगे तो ये फायर तो हो गया, ऑसिलेशन नहीं करेगा, बट इसको अपनी जगह पर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. एक बार ऐसे ही यहाँ से तो फायर हो गया, फायर तो ये धीरे 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 अपनी जगह पर आएगा. SHM परफॉर्म नहीं करेगा, बट इट विल टेक टाइम, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू कम बैक टू द मीन पोजिशन. और क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है? एक बार फायर हुआ झट से वो अपनी जगह पे आ गया, बट ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं किया. दैट्स व्हाई इन द गन बैरल वी आर डिजाइनिंग इट एज एन व्हाट? क्रिटिकली डैम्प कंडीशन. सेकेंड, आपको अंडर डैम्प के बारे में बता दूं. अंडर डैम्प जो भी आप SHM नॉर्मल एग्जांपल देखते हो, जो भी चीज़ें ऑसिलेट होती हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दी व्हाट? अंडर डैम्प ओनली. जब तक चीज़ें अंडर डैम्प नहीं होगी, चीज़ों में वाइब्रेशन नहीं होगा. एंड इफ यू वांट वाइब्रेशन इन एनी ईच एंड एवरी केस, देन यू हैव टू डिजाइन इट एज एन अंडर डैम्प कंडीशन. थर्ड, व्हाट इज ओवर डैम्प कंडीशन? एग्जांपल ऑफ द ओवर डैम्प कंडीशन. आपने ट्रेन्स देखी होगी, रेलवे ट्रेन्स. ट्रेन के आगे आपने एक ब्लैक कलर का दो यहाँ पे बफर्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज दी रेलवे बफर्स. ये हर दो बोगी के बीच में होता है. जैसे अगर आप ये कंसिक्यूटिवली बोगी देखोगे कि ये बोगी है, ये दूसरी बोगी है, तो आप यहाँ पे यहाँ लिखेगा बफर्स. दोनों हल्का से टच कांटेक्ट में रहते हैं. व्हाई दिस बफर्स आर मेड एज एन ओवर डैम्प कंडीशन. क्यों? सपोज अगर ये आपकी ट्रेन है, किसी चीज़ से इम्पैक्ट करती है, ठीक है, तो इम्पैक्ट करने के बाद मुझे क्या चाहिए? अंडर डैम्प चाहिए क्या? नहीं. अगर अंडर डैम्प होगा तो मेरी बोगी क्या होगी? टू एंड फ्रो क्या होगी? वाइब्रेट होगी, जिससे परेशानी किससे हो जाएगी? उसके पैसेंजर्स को. तो मुझे अंडर डैम्प तो नहीं चाहिए. क्रिटिकल डैम्प, आप बोलो क्रिटिकल डैम्प कर सकते हैं बफर्स को, ठीक है. अगर मैंने क्रिटिकल डैम्प डिजाइन कर दिया है, बफर को इम्पैक्ट हुआ है ट्रेन का,
तो ट्रेन झट से जगह पर आएगी, मेन पोजीशन पे आने के लिए ट्राई करेगी। दैट विल ऑल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम टू द पैसेंजर, क्योंकि एक झटके में हमें मेन पोजीशन पे नहीं आना है। एंड हाँ, ओवरटाइम किया तो इम्पैक्ट हुआ है, बट ट्रेन धीरे धीरे अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी, जिससे पैसेंजर्स को तकलीफ नहीं होगी। दैट्स वाई दी रेलवे बफर्स आर डिजाइंड एज railway buffers are designed as an overtime. Fine. So these are the three basic examples that is going to be asked in your practical and viva exam. That is a common question. Every external will ask you this graph, plot the graph, or either give the example of the critical time, under damp and the overtime condition. Hope this session is clear to everyone. So till then, thank you.